मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की चैप्टर नंबर 5 रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में आपका रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिवता के मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, निम्नलिखित में से अल्फा कण है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है हाइड्रोजन पर प्लस, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है लिथियम पर प्लस, और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है हीलियम पर +2, और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है फ्लोरीन पर -। तो आपको पता है जो आपका अल्फा कण होता है वो आपका हीलियम का नाभिक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु आपका 30 दिन है। 90 दिन समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जो आपका अर्ध आयु होता है ये आपका T½ की वैल्यू होती है, और जो आपका 90 दिन दे रखा है ये आपका कैपिटल T की वैल्यू है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको पता है एक फार्मूला होता है T बराबर स्मॉल n इंटू का T½ तो कैपिटल T की वैल्यू आपका 90 है, स्मॉल n और T½ की वैल्यू आपका 30 है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो स्मॉल n की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट आपको पता है कैपिटल N बराबर N0 1/2 पे पावर n होता है। तो कैपिटल N बराबर जो N0 की वैल्यू होगा वो आपका 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इंटू का 1/2 और स्मॉल n की वैल्यू मैंने रख दिया 3। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12.5, यानी कि कुल मात्रा का केवल और केवल 12.5% यूज हुआ है। तो टोटल मात्रा आपका 100% था, 100% में से 12.5 मात्रा आपका यूज हुआ है, तो टोटल क्षय कितना हुआ आपका 87.5%। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है, क्योंकि कूलाम बलों को पार करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है वह नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, नाभिकीय परिवर्तन 84 लेड 215 से आपका 82 लेड 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु द्रव्यमान में आपका 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में आपका 2 की कमी। तो देखिएगा परमाणु द्रव्यमान जो है आपका 215 से 211 हो रहा है, यानी परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो रही है, और परमाणु क्रमांक आपका 84 से 82 हो रहा है, यानी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है। इस तरीके से जो अल्फा कणों की संख्या होगी वो आपका 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। तो कार्बन 14 का प्रयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। वहीं पर जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो दोनों बात ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित आपका हाइड्रोजन बम होता है और नाभिकीय विखंडन पर आधारित आपका परमाणु बम होता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट,
रेडियम 226 की अर्ध आयु आपका 1580 वर्ष है। 4740 वर्षों के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। तो इसमें भी आपको अर्ध आयु की वैल्यू यानी टी हाफ की वैल्यू दे रखा है 1580 और कैपिटल टी की वैल्यू आपको दे रखा है 8740। तो देखिएगा आपको कैसे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको पता है कि कैपिटल टी बराबर स्मॉल एन इंटू का टी आप होता है। तो कैपिटल टी की वैल्यू 4740 मैंने रख दिया, स्मॉल एन की वैल्यू निकालना है और टी आपकी वैल्यू आपका 1580। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको स्मॉल एन की वैल्यू मिल जाएगी 3। आपको पता है n बराबर n जीरो 1/2 पे पावर n होता है। तो n बराबर n जीरो 1/2, स्मॉल n की वैल्यू मैंने 3 रख दिया। तो n बराबर आपको मिल जाएगा n जीरो अपॉन 8, यानी कि प्रारंभिक मात्रा का 1/8वां भाग बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस चैप्टर में केवल और केवल आपको 2 फार्मूला ध्यान में रखना है। पहला आपका कैपिटल टी बराबर स्मॉल एन इंटू का टी हाफ और दूसरा आपका n बराबर n जीरो इंटू 1/2 पे पावर n। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु की जो सीमा होती है वो आपका 10 पे पावर -7 सेकेंड से 10 पे पावर 12 वर्ष होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए उपयोग होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें होती हैं अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपका है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो आपका एक तत्व का नाभिक होता है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर के 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन प्रक्रम से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है डियर स्टूडेंट कोई भी परमाणु रेडियोएक्टिवता तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो। तो कोई भी परमाणु रेडियोएक्टिवता का गुण तभी दर्शाता है जब उसमें डियर स्टूडेंट आपके अस्थायी नाभिक हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका है निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता ये आपको बताना है। तो 25p31 का स्वयं विखंडन नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणों की बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से पहुंचती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 37 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।